प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने प्रार्थना सुखी बसे संसार सबका अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम पाठ 2 आर्य समाज का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या अच्छा और आर्य समाज का अर्थ है अच्छे लोगों का समाज या संस्था। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। इसकी स्थापना सन 1875 में 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी। बम्बई को अब मुंबई बोलते हैं। महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात सच्चे स्वरूप वाले, सबसे अधिक शक्तिशाली, सब जगह फैले हुए और नित्य यानी कि हर समय मौजूद रहने वाले हैं। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है अर्थात सभी विद्याएं वेदों से ही उत्पन्न हुई हैं। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों को फैलाने का निरंतर प्रयास किया है। आर्य समाज के संस्थापक स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद वेदों से निकालकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती हैं, अर्थात विज्ञान के आधार पर भी पूरी तरह सही बैठती हैं। वेदों के आधार पर उन्होंने बताया ईश्वर एक ही है तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। आर्य समाज कर्म, फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति है। महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी जो अपने राष्ट्र को बहुत अधिक प्रेम करते हैं या उसके लिए कार्य करते हैं। उनका आर्य समाज आंदोलन आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। आर्यजन विधवा विवाह के पक्ष में हैं। बाल विवाह अर्थात छोटी आयु में विवाह हो जाना, जात पात, अभक्ष्य भक्षण यानी कि जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, मांसाहार आदि, मद्यपान अर्थात शराब पीने के विरोधी हैं, यज्ञ आदि संस्कारों को मानते हैं। आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार ये हैं। नंबर 1, वेदों की पुनः प्रतिष्ठा अर्थात जो वेदों को लोग भूल गए थे उनको दोबारा प्रकाश में लाया गया। नंबर 2, एक परमात्मा की पूजा। नंबर 3, वेदों की अपौरुषेयता। नंबर 4, जन्मना जात पात का खंडन अर्थात जात पात में विश्वास नहीं रखना। नंबर 5, दलितोद्धार अर्थात जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनका उद्धार करना। नंबर 6, यह मानना कि भारत भारतीयों का है। नंबर 7, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। नंबर 8, समाज सेवा अर्थात समाज की सेवा करना। अब देखिए यहाँ पर ये अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं तो उनके उत्तर मैंने आपको करके बता दिए हैं। ये कुछ कठिन शब्द हैं, आपको इन्हें भी अपनी नोटबुक में 2 बार लिखना है। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब, कहाँ और किसने की? तो इसका उत्तर, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई, अब ये मुंबई कहलाता है, नगर में की थी। प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज का वैधानिक मंतव्य क्या है? उत्तर, आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब विद्याओं का आदि मूल है अर्थात सारी विद्याओं का उत्पत्ति करता है और वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 3, आर्य समाज के अनुसार ईश्वर का क्या स्वरूप है? उत्तर, आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक है तथा गुणों के आधार पर उसके अनेक नाम हैं। प्रश्न नंबर 4, आर्य समाज किन बातों का विरोधी है? उत्तर, आर्य समाज बाल विवाह, जात पात, मांसाहार अर्थात मांस खाना,
तथा मदिरापान का विरोधी है। प्रश्न नंबर 5, आर्य समाज की लोकप्रियता के कोई 3 आधार बताइए। उत्तर, आर्य समाज की लोकप्रियता के 3 मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वेदों की पुनः प्रतिष्ठा। नंबर 2, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। नंबर 3, समाज सेवा। देखिए यहाँ पर आपके पाठ से मैंने कुछ रिक्त स्थानों का निर्माण किया है, तो इन्हें उचित शब्दों की सहायता से पूरे कीजिए। नंबर 1, आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की, यहाँ पर आएगा संस्था है। नंबर 2, इसकी स्थापना महर्षि दयानंद ने की थी। नंबर 3, वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है। नंबर 4, आर्य समाज कर्म फल व मुक्ति में विश्वास करता है। नंबर 5, महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। तो देखिए मैंने आपको पाठ भी समझा दिया है तथा उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर भी पूरे करा दिए हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना और अच्छी तरह से याद करना। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।